फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हमारा है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे समावेशी यानी इंक्लूजन जो है, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी नीड्स क्या है, उसके एम्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या हम कह सकते हैं उसके कार्य क्षेत्र क्या है। हम कई सारी चीजों को जानेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, जो कि एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए, किसी भी आधार पर अगर किसी बच्चे को अलग किया गया है, चाहे वो धर्म, जाति, लिंग या कोई लड़की या बाध्यता, असमर्थता के आधार पर अगर किसी को अलग किया गया है सोसाइटी से, समाज से, तो क्या होगा, हम उसको इंक्लूड करने की बात करते हैं, या हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा इस पे बात करती है कि सबको सोसाइटी में एक साथ रहना है, एक साथ जीवन यापन करना है, तो क्यों ना सबको एक साथ शिक्षित किया जाए। क्योंकि हम ऑलरेडी समझते हैं कि जो हमारा विद्यालय है वो हमारा समाज का ही एक छोटा रूप है, ठीक है, क्योंकि वहीं से तो लोग उठ के बाहर आएंगे समाज में, सोसाइटी में, राष्ट्र वहीं से तो निर्मित होगा। तो कुल मिलाके हमने देखा था कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसमें नॉर्मल बच्चा भी पढ़ेगा क्लास में, और विशिष्ट बच्चा यानी हम कह सकते हैं जो गिफ्टेड है, या फिर हम कह सकते हैं जो असमर्थ हैं, जो अपंग हैं, बाधित हैं, असमर्थी हैं, जितने भी बालक हैं वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ बैठ के पढ़ेंगे। और ये जो असमर्थता है वो कई तरीके की हो सकती है। हो सकता है बच्चा आपको देखने में नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन बच्चा देखने में आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन हो सकता है वो मानसिक रूप से मतलब डिसेबल्ड हो सकता है उसे चीजें समझ ना आती हूँ। हम लोग कई सारी चीजें देखते हैं, मैंने बनाई भी हुई है इस पे वीडियो, जो हमारी अधिगम संबंधी जो हमारी एक तरीके से डिसेबिलिटीज होती हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं चाहे तो। देखिए, यहाँ पे बात ये हो रही है कि हम नॉर्मल चाइल्ड के साथ, यानी जो एक सामान्य बच्चा है उसके साथ हम कैसे उसको एजुकेशन दे, क्योंकि हम हमेशा ही बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। ऐसा तो होगा नहीं कि सब रोबोट हो जाएंगे। हर बच्चे में अपनी एक क्षमता है सीखने की, और ये चीज वो उसमें कुछ नहीं कर सकता कि अगर वो मंद बुद्धि पैदा हुआ है, या उसे समझने में दिक्कत हो रही है, या वो प्रतिभाशाली होकर पैदा हुआ है, इसमें उसकी क्या गलती है? उसकी गलती कुछ नहीं है, क्योंकि उसे ये गुण अपनी हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता से मिले हुए हैं, ठीक है। देखिए, दोनों का मिश्रण है, एक तो हेरिडिटी और इन्वॉल्वमेंट। तो हम लोग ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, फटाफट से आइए हम लोग शिक्षा के सिद्धांत की, यानी जो प्रिंसिपल्स है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के। सबसे पहले बात करता है व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। अभी मैं बोल ही रही थी कि बच्चों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अब जो बच्चा है वो रंग में अलग है, आकार में अलग है, लंबाई चौड़ाई अलग है, मानसिक स्तर अलग है, क्योंकि उसे आनुवंशिकता से कुछ ऐसे गुण मिले हैं जिसके आधार पर उनमें हमें क्या देखने को मिल रही है भाई, विभिन्नता देखने को मिल रही है ना, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए क्लासरूम में जब आप जाएंगे एज अ टीचर तो आप देखेंगे कि वहां पे प्रतिभाशाली बालक बैठे हुए हैं, मंदबुद्धि बालक बैठे हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो पढ़ेंगे नहीं, वो कितने ढीठ बच्चे जो होते हैं तो वो पढ़ने से रहे। तो कुल मिलाके जब आपको ढीठ बच्चे मिल जाए, मंदबुद्धि बालक मिल जाए, प्रतिभाशाली बालक मिल जाए, लेकिन टीचर तो एक है, तो हम क्या करेंगे, समावेशी शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को उनकी रफ्तार से पढ़ाएंगे, मंदबुद्धि बालकों को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और जो बालक पढ़ना नहीं चाहते हैं उनमें रुचि उत्पन्न करेंगे। यही काम किसका है, हमारी समावेशी शिक्षा का। यही सिद्धांत है, यही प्रिंसिपल है कि सब बच्चों को हम एक समान शिक्षा दें, किसी में भी हम मतलब अलग अलग भेदभाव नहीं करें, पक्षपात नहीं करें, बायसनेस नहीं करें, चाहे वो कोई लड़की हो कोई लड़का हो, हम सभी को एक समान एजुकेशन देंगे, ठीक है, क्योंकि सबको सोसाइटी में एक साथ रहना है। तो कुल मिलाके व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता पे काम करता है, जो हमारे डिफरेंसेस हैं उन पे काम करता है। सभी को एक समान एक जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अस्थियों में दिक्कत है ना, कई सारी दिक्कतें होती हैं, सामना करना पड़ता है, और कई सारी बीमारियां होती हैं जिससे बच्चा जूझ रहा होता है। और जब देखिए, पहले का प्रावधान अलग था, जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती थी। देखिए, पहले तो हमारी विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद क्या हुआ, एकीकृत शिक्षा आई। एकीकृत शिक्षा में क्या हुआ,
हुआ, उनको रखा तो गया, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहली वाली वीडियो में कि उनको रखा तो गया पर उनकी नीड के अकॉर्डिंग चीजें नहीं दी गई, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कोई ध्यान नहीं रखा गया, बच्चा सीखे रहे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब इंक्लूसिव एजुकेशन आई, उसने क्या किया, इस बात पे गौर किया कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उस चीज मतलब जो चीजें उसे समझाई जा रही हैं उसकी वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है उसके जीवन में। ठीक है, तो कुल मिला के व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे काम करती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, यही इसका पहला सिद्धांत है। अब देखिए दूसरा सिद्धांत कहता है कि माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। अब देखिए जो विशिष्ट बालक हैं, देखिए चाहे वो सामान्य बालकों की बात करें चाहे हम विशिष्ट बालकों की बात करें, दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए हमें माता पिता का सहयोग लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं कि जो विशिष्ट बालक हैं उनकी अच्छी शिक्षा के लिए क्या हो, माता पिता को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे कि वो उचित और अच्छी शिक्षा सीख सकें और उनका अच्छे से विकास हो सके। क्योंकि क्या पता बच्चे को वो सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, तो माता पिता का भी कुछ फर्ज बनता है कि अपने बच्चे की हेल्प करें, मदद करें और क्या करें, उनके उचित विकास में विद्यालय का साथ दें, जिससे कि वो आगे जाके एक उचित राष्ट्र का और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में मदद करें। ठीक है, विद्यालय की। अभी देखिए यहाँ पे हम तीसरे बात करें तो विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। देखिए कई सारे जो प्रोग्राम हैं वो कराए जाते हैं विद्यालय में, जिससे कि बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे विशिष्ट कार्यक्रम करवाए जाते हैं तो इसमें भी माता पिता का पार्टिसिपेशन होता है। वो आके देख सकते हैं कि शिक्षण संस्थान में उनका जो बच्चा डिसेबल्ड है उसको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक से पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है। और अगर विद्यालय द्वारा बच्चे को ठीक से शिक्षा नहीं दी जा रही है, उसे असुविधा हो रही है, तो माता पिता को रोका नहीं जाएगा कि आप अपने बच्चे को इस शिक्षण संस्थान से ना निकालें। उनका पूरा हक है, ये पूरा अधिकार है उन्हें कि वो उस शिक्षण संस्थान से निकाल के किसी ऐसे शिक्षण संस्थान में डालें या किसी ऐसे विद्यालय में डालें जहां पर उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, जहां पे पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, उसे असुविधा ना हो सीखने में। अगर उसकी डिसेबिलिटी है तो ऐसा ना हो कि उसे हीन भावना पैदा कर दी जाए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है या तुम नहीं सीख सकते हो, है ना। अगर किसी के पैर नहीं है, हाथ नहीं है या किसी भी तरीके की समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीखने योग्य नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इस पे की जा रही है। ये हमारा तीसरा सिद्धांत था। अब हमारा चौथा सिद्धांत आ रहा है भेदभाव रहित शिक्षा, यानी डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है। हर बच्चे को उसकी सुविधा, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमें चीजें प्रोवाइड करवानी है। भेदभाव करेंगे तो क्या होगा, जो विशिष्ट बालक हैं वो कभी भी अपनी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और शुरुआत से ही जो बचपन होता है, जो क्रूशियल टाइम होता है, वहां से ही उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है एज अ टीचर कि उनको हर्ट ना हो और हर बच्चे में इस चीज को डेवलप करें कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं। हर इंसान की नीड अलग होती है, हर इंसान की क्षमताएं योग्यताएं अलग होती हैं। ये बात आप क्या करेंगे, कक्षा के हर एक विद्यार्थी को बताएंगे, जिससे कि क्या हो सके कि वो भी उन लोगों को, उन बच्चों को साथ में लेके चल सके, क्योंकि सामान्य बालकों के साथ में ही उन विशिष्ट बालकों को रहना है। इसीलिए क्या है, आप संपूर्ण कक्षा को ये बताएंगे कि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और इनको पढ़ाना और इनको ठीक से ट्रीट करना, इनके साथ अच्छा व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है या हमारा फर्ज है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, इनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों में वो सहानुभूति की भावना आएगी या जो सहयोग की जो भावना है वो आएगी। और प्लस देखिए, जब एक जैसे बच्चे होंगे तो वो उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप चार चीजें एक कलर की रख दीजिए तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि अलग अलग कलर की जो चीजें होंगी वो अच्छी लगेंगी। मल्टी कलर में होती हैं तो वो चीजें और अच्छी लगती हैं। तो कुल मिला के कक्षा जब एक जैसी नहीं होगी, हरी भरी होगी, अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग बच्चा होगा, तो कितनी अच्छी कक्षा लगेगी और सीखेंगे भी वो बेहतर। ठीक है, कुल मिला के एक दूसरे को अलग अलग चीजें सिखा पाएंगे। अब सारे बच्चे एक जैसे होंगे, कुल मिला के हमें हेट्रोजीनियस क्लास चाहिए, जिसमें एक बच्चा क्या करे, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता को समझे और प्लस दूसरों की भी आवश्यकताओं को समझे। ठीक है, और डेवलपमेंट में क्या करे, एक दूसरे के विकास में सहयोग करे, कोऑपरेट करे। कुल मिला के विशिष्ट बालक होते हैं जिसके अंतर्गत कई सारे हम देख ही चुके हैं और नहीं देखे हैं तो अभी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे। तो वातावरण जो नियंत्रण पूर्ण कहा गया है, यहाँ पे क्या है, जो हमारे विशिष्ट बालक हैं
हैं उनको एक नियंत्रित वातावरण नहीं चाहिए। मतलब वो क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक सीखना चाहते हैं। क्यों? देखिए, जो उन्हें विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है उसमें क्या है, नियंत्रण भी है। उनका मानसिक विकास, सामाजिक विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है और उन्हें हमेशा यही भावना रहती है कि यार क्या हम सामान्य से अलग हैं। उनके अंदर ये भावना रहती है कि यार क्या हम कॉमन नहीं है, क्या हमारे पास कोई अंग कम है या क्या हमारे अंदर कोई कमी है, ऐसा उन्हें फील होता रहता है। लेकिन जब समावेशी शिक्षा ने इस चीज को इंक्लूड किया कि कोई भी नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, हर बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक सीख सकता है, कोई भी बच्चा हो वो किसी भी कैटेगरी में आता हो वो क्या करेगा, स्वतंत्रता पूर्वक सीखेगा। यहाँ पे नियंत्रण पूर्ण वातावरण होगा, यानी किसी पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे कि तुम यहाँ ना सीखो, तुम वहां ना सीखो। और प्लस जो विशिष्ट बालक हैं उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अध्यापक हो या फिर कोई डॉक्टर हो यानी चिकित्सक हो, विद्यालय में उनकी नियुक्ति की जाएगी जिससे कि हर बच्चे को समय पड़ने पर वो सुविधा दी जा सके। आई होप आप लोगों को समावेशी शिक्षा के सिद्धांत समझ आए होंगे। आप क्या करेंगे, इन सबकी हेडिंग बना लेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम कॉपी में देंगे। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो क्या है। जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो बात करती है विशिष्ट बच्चों की पहचान कर असमर्थता का पता लगाना और दूर करना। यानी जो भी हमारे विशिष्ट बालक हैं, जो भी कक्षा में पढ़ने आए हैं, मैंने पहले भी कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है या तो क्या करेंगे, आप उसी को असमर्थ मानेंगे या बाधित मानेंगे या अपंग मानेंगे। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखने में तो ठीक लगेंगे लेकिन वो जड़ बुद्धि होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, इसीलिए हमें ये जो साइकोलॉजी है उसकी स्टडी करवाई जा रही है कि कौन सा बच्चा कैसा बिहेवियर करेगा, उसके आधार पर आपको पहचानना है कि इसकी एबिलिटी कितनी है, ये किधर जाएगा या फिर इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, जिससे कि आगे जाके क्या करे, ये राष्ट्र के निर्माण में सहायता करे, है ना। हर इंसान अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी को सिंगिंग करना पसंद है, किसी को आर्ट करना पसंद है, तो ये काम ना बच्चे खुद नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि उनके टीचर्स उनको सही डायरेक्शन नहीं दे पाते, तो वो आगे चल के कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आप एक अच्छे अध्यापक होने के नाते उन्हें बताएंगे कि उनकी रुचियां और उनके जो मतलब क्षमताएं हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनको अच्छे से बताएंगे। क्योंकि जिस चीज में बच्चे को रुचि है, अगर वो काम करेगा, सच बता रही हूँ, क्योंकि किसी किसी को ना पढ़ने में भी इंटरेस्ट होता है। आप देखेंगे कक्षा के कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप कुछ भी कहते रहे, कोई कहीं भी शोर मचाता रहे, वो बैठ के पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। आपको हर बच्चे को जैसी उसकी मतलब रुचि है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको डेवलप करने में सहायता प्रदान करनी है। तो कुल मिला के क्या करना है, जो भी हमारे विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, उनको क्या करना है, पहचानना है और जो भी उनकी असमर्थता है, जिस भी प्रकार की उन्हें प्रॉब्लम है, उनका पता लगाना है। बहरे हैं, जैसे अगर कोई बच्चा क्लासरूम में है और वो बाधित है या हम कह सकते हैं उसे सुनाई नहीं देता है, तो हम क्या कहेंगे, हम अगर पीछे वो बैठा हुआ है और उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, तो आप क्या कहेंगे, उसको आगे बैठा लेंगे, सीट पे, पहली सीट पे बैठा देंगे और थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करेंगे जिससे कि उस बच्चे की जो असुविधा है वो क्या करेंगे, दूर हो जाए। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कंडीशनड है, बहुत ज्यादा उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल करेंगे या चिकित्सक द्वारा क्या करेंगे, आप बीच बीच में उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएंगे। क्या पता वो ठीक हो जाए, और नहीं ठीक होता है तो मशीन का यूज उसे करवाएंगे जिससे कि वो अच्छे तरीके से सीख सके। और ज्यादातर आप क्या करेंगे, विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेंगे कक्षा में। अब देखते हैं दूसरा वाला कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मतलब जो भी औपचारिक हैं और जो भी गैर औपचारिक हैं, जितने भी तरीके के हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, तो सभी को ये आदेश दिया है समावेशी शिक्षा द्वारा, ये कहा गया है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे को निकाल दें। आपको कोई अधिकार नहीं है और किसी भी बेसिस पे ये मना नहीं किया जाएगा कि तुम में ये कमी है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल दिया जाए। अगर बच्चा एडमिशन लेने आया है, वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, लड़की हो, लड़का हो, उसमें किसी को भी मना नहीं किया जाएगा
विद्यालय में क्या एडमिशन करने के लिए मना नहीं कर सकता है, कोई ऐसा प्रावधान लिखा हुआ है, वरना सरकार द्वारा उस विद्यालय की जो मान्यता है उस पर बात आ सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के प्राइवेट और गवर्नमेंट जो स्कूल बने हुए हैं, जो भी हमारे शैक्षणिक संस्थान बने हुए हैं, उसमें अगर बच्चों का मतलब इंक्लूजन करवाना है, समावेशन करवाना है, तो उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो जो अध्यापक हैं, उचित अध्यापक हैं, जो बच्चों का ध्यान रख सके, जो विशेषज्ञ हैं, है ना, जो शिक्षाविद हैं, उन सभी की नियुक्ति करे। ठीक है, जिससे कि बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति दाखिले से वंचित नहीं होगा। अभी मैं बता ही रही थी कि किसी भी बच्चे को विद्यालय स्तर पर किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा, है ना। अब हम बात करें आत्मनिर्भर बनाना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। देखिए, जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, उनके साथ समस्या यही हो जाती है कि उन्हें एक तरीके से हाशिए पे रख दिया जाता है। कुल मिला के समाज की जो धारा है, जो मुख्य धारा है, जिसमें सब लोग हैं, उससे विलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें कोई कमी है, इसीलिए नहीं। तो समावेशी शिक्षा क्या कर रही है? उनको इंक्लूड कर रही है। तो कुल मिला के क्या है? आत्मनिर्भर बना रही है, सेल्फ डिपेंडेंट हो। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो खुद से करके सीखे, किसी के ऊपर उन्हें निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। खाने के लिए, कमाने के लिए ऐसा तो नहीं है। अगर एक मतलब अंग खराब है या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो समाज में जिएंगे नहीं, है ना, या फिर दूसरे पे आश्रित रहेंगे। तो समावेशी शिक्षा ये कहती है कि उनमें क्या करना है? सेल्फ डिपेंडेंट, यानी खुद से करने की जो क्षमता है, खुद से कार्य करने की क्षमता को डेवलप करना है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये करता है कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, खुद से कामों को कर लेगा, उसे लगने लगेगा, उसके अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मैं इन सभी की तरह सामान्य हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? सोसाइटी के साथ में रहना है, प्लस सोसाइटी का दृष्टिकोण भी चेंज करना एक टीचर का ही काम होता है। और सोसाइटी कैसे चेंज होगी? जो वो सामान्य बच्चे बैठे हुए हैं, उनके अंदर ये भावना विकसित करके। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसी भी तरह विशिष्टता होने पर भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। अगर देखिए किसी में कोई दिक्कत है, जैसे हम कोई एग्जाम देने गए, बच्चे थे, उनको अलग से आधा घंटा दिया गया था, है ना, यानी क्या हो रहा है? हम वहां पे समता की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के चाहे वो शिक्षा के अवसर दिए जाने हो, किसी भी फील्ड में हो, हम उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर अगर एक लंगड़े व्यक्ति को और एक जो सामान्य व्यक्ति है उसको दौड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? तो सामान्य व्यक्ति जीतेगा। लेकिन हम क्या करें? उसको उसकी सुविधा के अनुसार, जो हमारा व्यक्ति है जिसके पैर नहीं है, उसको हम कोई मतलब सहायता दे दें या कुछ ऐसा कर दें, हम कहें दो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी अगर रेस कराएं तो ठीक है। लेकिन अगर एक सामान्य और एक हम जो डिसेबल्ड है उसकी करवाएंगे तो हार ही जाएगा। तो कुल मिला के क्या है? हमें शिक्षा के सामान्य अवसर तो देने हैं, साथ ही में हमें क्या करना है? उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जो भी समस्या है, जैसे आज जो सरकार है उन्होंने कई सारी पॉलिसीज चलाई हुई हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, कई सारी चीजें कर रखी हैं जिससे कि उन्हें कभी भी अलग थलग नहीं करना है, उनको हमें इंक्लूड करके रखना है और हर क्षेत्र में वो बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि वो सिर्फ कुछ चीजों में डिसेबल्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। तो प्रत्येक स्तर पे, प्रत्येक क्षेत्र में उनको क्या करना है? हमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है कि तुम भी हर क्षेत्र के लिए क्या हो? एबल हो। तो ये क्या है? एज अ टीचर आपका काम है कि उन्हें ये चीजें डेवलप हो पाए उनके अंदर, कि वो प्रत्येक क्षेत्र में खुद की सहभागिता को पूर्ण कर पाए। अब देखिए यहाँ बात आती है कि लोकतंत्र मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना, जो भी हमारी डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज हैं, उनके जो एम्स हैं, उनको डेवलप करना बच्चे के अंदर। ठीक है, कुल मिलाके में लोकतंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, बच्चे में इस चीज को डेवलप करना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो छात्रावास का प्रबंध करना है। जो बच्चे दूर हैं, जो बच्चे नहीं रह पाते हैं, या जिन बच्चों के पैर में तकलीफ है तो या फिर हाथ में तकलीफ है, या किसी तरीके की अस्थिबाधिता है, या अपंग है, असमर्थी है, बाधित है, किसी भी तरीके के ऐसी समस्या है, तो आप क्या करेंगे? उनके लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था की जा सकती है विद्यालयों द्वारा, जिससे कि क्या हो? उन्हें ज्यादा सफर ना करना पड़े, है ना। तो ये क्या हो गए? हमारे उद्देश्य हो गए। लोग बात करें यहाँ पे तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या हैं उनको जानते हैं। देखिए, कह रहे हैं समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। देखिए, एकीकरण का मतलब होता है सबको एक साथ इकट्ठा करना, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो। हम हर जगह एक ही बात कर रहे हैं कि कुल मिला के देखिए, बच्चा क्या है? हमेशा यही सोचता रहता है कि हमारे साथ ऐसा तो नहीं है, कुछ अलग हो रहा है, हमें क्यों अलग किया जा रहा है।
तो एकीकरण का मतलब यह है कि यहाँ पे जो बच्चे होंगे, जो सामान्य बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, उनकी वार्तालाप ज्यादा होती है। देखिए विशिष्ट विद्यालयों में जो विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जा रही है वहां पे बच्चों का इतना इंटरेक्शन भी नहीं होता है। मैंने भी क्या कहा कि जब सारे एक जैसे बच्चे होंगे, देखिए यहाँ सारे सामान्य बच्चे हैं, यहाँ सारे विशिष्ट बच्चे हैं, तो ना यहाँ डेवलपमेंट हो पा रहा है ना यहाँ डेवलपमेंट हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे एक जैसे बच्चे हैं, वो एक दूसरे को क्या ही सिखाएंगे, क्योंकि सभी अपने आप से परेशान हैं। यहाँ क्या होगा, सब अपने आप को महान समझ रहे हैं, या हम कह सकते हैं एक जैसे समझ रहे हैं, तो कोई क्या ही एक दूसरे को सिखाएगा। लेकिन जब हम इन कक्षाओं को मिक्स कर देंगे, इन कक्षाओं को एक साथ में लेके आएंगे, तो हर बच्चे के पास अपनी एक क्वालिटी होगी। तब क्या होगा, वो आपस में एक दूसरे को सिखा पाएंगे। तो बालक और सामान्य बालक एक साथ एक कक्षा में शिक्षा लेते हैं, तो क्या होता है, उनमें बातचीत या वार्तालाप ज्यादा होती है, जिससे कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और सारे ही बच्चों का एक अच्छा और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है। कम खर्चीली है। अब देखिए जो हमारी समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो कम खर्चीली है। अब कम खर्चीली का क्या मतलब है, देखिए जो विशिष्ट शिक्षा हमारी होती थी या फिर विशिष्ट विद्यालयों में जब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, तो क्या होता था, उन बच्चों के लिए अलग कई सारी चीजें करनी पड़ती थी जिसमें खर्चा बैठता था। अब जब हम विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में लेके आए हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता था कि जो विशिष्ट बालक है, उन्हीं की जो आवश्यकताएं हैं, उनके आधार पर जो हमारे सामान्य विद्यालय हैं, उसमें कई सारी चीजें पहले से ही इंक्लूड है। प्लस बच्चों का भी सहयोग मिलता है विशिष्ट बालकों को, तो क्या होता है, ये कम खर्चीली है ये, ठीक है। तो जिससे कि कम खर्चे में बच्चे का उचित विकास हो पाता है, बल्कि विशिष्ट विद्यालयों से अच्छा विकास जो है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन देती है सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ। हम बात करें तो सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। तो कुल मिला के हर बच्चा जब एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ेगा, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे वो सामान्य हो, तो क्या होगा, उनमें एकीकरण तो आएगा ही आएगा, साथ में उनमें सामाजिक भावना का विकास होगा। क्योंकि सारे ही बच्चों में क्या होगा भाई, सोसाइटी समाज में कौन रहेगा, यही बच्चे तो आगे चल के रहेंगे। तो क्या होगा, कुल मिलाके वो साथ में रहना सीखेंगे, एक दूसरे की कदर करना सीखेंगे। तो कुल मिलाके जो सामान्य बच्चे हैं, वो कभी भी उनके अंदर ऐसा नहीं होगा, और सीखेंगे तो सीखेंगे, साथ में क्या होगा, वो आपस में सहानुभूति, संयोग, एक सह संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो कुल मिलाके क्या होगा, सब में सामाजिकता की भावना का विकास होगा और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना होगी, और सब एक साथ मिलजुल के रहेंगे, जिससे कि हमारे अंदर या बालकों के अंदर क्या होगा, सामाजिक एकीकरण का विकास होगा। बात करें तो सामान्य मानसिक विकास संभव है जब बालकों को विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। तो क्या होता है, बच्चों में हमेशा यही हीन भावना रहती है कि हम अलग हैं, थलग हैं। लेकिन जब उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है, तो उनके अंदर ये मोटिवेशन आता है, ये भी प्रेरणा जागृत होती है कि हाँ, हम सामान्य बालकों के समान ही है, बल्कि वो सोचते ही नहीं है। वो उस चीज को सीखने के लिए अलग से उन्हें बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है, या उनके अंदर एक ये चीज डेवलप नहीं हो रही है कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी हर बच्चे को क्या करना है, मानसिक विकास जो है वो स्वस्थ रूप से होना चाहिए, अलग से उसमें कोई भी हीनता की भावना नहीं होगी, तो क्या होगा, उसका उचित मानसिक विकास हो पाएगा। अब हम बात करें तो समावेशी शिक्षा के महत्व क्या है, तो समावेशी शिक्षा के महत्व क्या है, विविधता के साथ सहसंबंध कर सकते हैं कि हमारे यहाँ हम देखते हैं हर चीज में विविधता है, तो हर बच्चे को पता है कि उसके पास विविधता है। तो जब बच्चों को पता होगा कि विविधता है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ, पहले भले ही थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो, लेकिन जब वो साथ में एक साथ समझेंगे, सीखेंगे चीजों को, तो क्या हो पाएगा, उनमें विविधता के साथ सहसंबंध वो क्या कर पाएंगे, स्थापित कर पाएंगे। विशिष्ट कक्षाओं की बात करें तो विशिष्ट कक्षाओं का भी निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि कब किसे कहां पे किस चीज की आवश्यकता हो, तो इस चीज पे भी समावेशी शिक्षा काम करती है कि विशिष्ट बालकों के लिए कभी कभी क्या होता है, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो प्रतिभाशाली बालकों का प्रोत्साहन। देखिए जब हम कक्षाओं में क्या करते हैं, सामान्य बालकों को शिक्षा देते हैं, देखिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाओं का होना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जो हमारा टीचर है वो ऐसे शिक्षण के कार्य ऐसे करता है जिससे कि क्या हो, जो हमारे सामान्य जो बालक होते हैं उन सभी को समझ में आ रहा होता है। लेकिन उसी बीच क्या होता है, जो बच्चा, जिस बच्चे का आईक्यू लेवल हाई होता है और उसको जल्दी समझ में आता है, तो वो बच्चा फटाफट से काम करके क्लासरूम में क्या करेगा, अनुशासनहीनता, अनडिसिप्लिन्ड कर देगा क्लास को और उद्दंडता फैलाएगा। तो कुल मिला के विशिष्ट कक्षाओं में जो हमारे प्रतिभाशाली बालक हैं उनका ध्यान रखा जाता है, और ऐसा भी नहीं है उनको अलग कर दिया जाएगा, लेकिन विशिष्ट कक्षाओं के अकॉर्डिंग उनको उनकी गति के अकॉर्डिंग सिखाया जाएगा। अगर हम बात करें तो स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। कुल मिलाके सब सीखेंगे, सब पढ़े सब बड़े वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि किसी भी बच्चे को
कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जिसको जब जैसी सुविधा चाहिए उसको उसके अकॉर्डिंग चीजें देना, एक एज अ टीचर आप काम करेंगे। और विद्यालय का भी जो हमारी संरचना है वो इस तरीके से हो, वहां कक्षाओं का निर्माण इस तरीके से हो कि हर बच्चा क्या कर सके, स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए क्या हो सके, प्रेरित हो सके। ऐसे ही हम बात करें संवेदनशीलता का विकास होता है जब बच्चे देखते हैं कि इनके पास कोई समस्या है या ये इस तरीके से समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या होगा, उनके अंदर वो जो चीजें हैं, जो झेलने की जो क्षमता है, सहन करने की जो क्षमता है, यानी सहनशीलता का भी विकास होगा। कुल मिला के समझ पाएंगे कि ये जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं वो किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो उनके अंदर संवेदनशीलता और सहनशीलता की भी भावना का विकास होगा। देखिए, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। स्टोरी में ऐसा था कि एक जो राइटर गए स्कूल में, तो स्कूल में उन्होंने देखा कि एक लड़की आंख पे पट्टी बांधे हुए है या फिर वो एक्टिंग कर रही है एक तरीके से, ठीक है, मतलब उन्हें लगा कि ये बच्ची अंधी है। तो वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, तो व्हील चेयर पर बैठा था, तो उन्होंने देखा कि प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो बैठ के वहां पे देख रहा है। तो जब वो वहां पे बैठ के देख रहा था तो उनको बड़ी ही समस्या हुई, उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ कि एक लड़की अंधी है, एक लड़का व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। तो कुल मिला के क्या हुआ, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, जो व्हील चेयर पर बच्चा बैठा था उन्होंने, जो राइटर थे, उन्होंने उस बच्चे के पास जाके कहा कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि प्लेग्राउंड में जाके खेलो। तो वो बच्चा खड़ा हो गया व्हील चेयर से। अब वो बच्चा व्हील चेयर से खड़ा हो गया तो उसने खड़े होकर राइटर से ये कहा कि हमारे यहाँ एक दिन मनाया जाता है, मतलब ऐसा एक दिन होता है जिसमें हर बच्चे को ये चीज फेस करनी पड़ती है, फील करनी पड़ती है कि एक लड़की जिसको आपने सुबह देखा था मॉर्निंग में, जो अंधी थी, आंख पे पट्टी बांधे हुए थी, वो अंधी एक्चुअली में थी नहीं। और साथ ही साथ में ये भी रूल वहां पे फॉलो किया जाता था कि जो आंख पे पट्टी बांधेगा या फिर अंधा बनेगा उसका कोई सहयोग भी करेगा, साथ भी देगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जहां कॉलेजेस में ऐसी एक्टिविटी करवाई जा रही हैं कि हर बच्चा वो फील कर पाएगा कि प्लेग्राउंड में जब हम खेल रहे होंगे तब एक डिसेबल्ड बच्चा जब व्हील चेयर पर बैठा होगा तो वो कैसा फील कर पा रहा होगा। तो जब ये चीजें बच्चे फेस करते हैं तो सोचिए ये जो मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चे को समझ में आएगा। जब ऐसे जो चैप्टर्स हैं बच्चे की बुक्स में दिए होंगे तो बच्चे के अंदर अपने आप, और प्लस मेरा तो मानना ऐसा है कि जो प्रत्येक विद्यालय है उसमें सभी में ऐसी एक्टिविटीज करवाई जानी चाहिए जिससे कि प्रत्येक बच्चे को ये चीज समझ में आ सके कि एक ऐसी जिंदगी जीने वाले को कैसा लगता होगा, है ना, तो समझ सके, तब उनके अंदर और ज्यादा संवेदनशीलता का और सहनशीलता का विकास हो सकेगा। तो फटाफट से देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा के कार्य क्षेत्र क्या है, वो क्या है। देखिए, कार्य क्षेत्र का मतलब ये है कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो किन किन तरीके के बच्चों को इंक्लूड करती है। देखिए, एक तो सामान्य बच्चे हो गए, दूसरे कौन से हो गए, दूसरे हो गए हमारे श्रवण बाधित, यानी जिनको सुनने में समस्या है, उनको क्या करेगी समावेशी शिक्षा इंक्लूड करती है सामान्य विद्यालय में ही, ठीक है। उसके बाद दृष्टि बाधित, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है आंखों से, उनका पार्टिसिपेशन होता है। फिर हम बात करें मानसिक मंदता, यानी बच्चे को मानसिक रूप से कोई बीमारी हो सकती है, जैसे कि वो मंद बुद्धि हो सकता है या हम कह सकते हैं वो जड़ बुद्धि हो सकता है, उसे कुछ भी समझाने पे भी समझ नहीं आता है, तो उसको भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। बहुबाधिता की बात करें तो एक ही बच्चे को कई तरीके के डिसेबिलिटीज, आप मतलब इस चीज को फील कर सकते हैं कि एक बच्चे को सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता और साथ ही साथ वो बोल भी नहीं पाता, तो ये सारी जो डिसेबिलिटी है वो एक ही बच्चे में, उसको हम बहुबाधिता कहते हैं। तो इस तरीके के जो बच्चे हैं उनको भी किया गया है। अब अगर हम बात करें अधिगम असमर्थी, अधिगम असमर्थी का मतलब ये है कि आप बच्चों को बता रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है लेकिन उन्हें अपने अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग डिसलेक्सिया में ही देखते हैं कि आप 100 बता रहे हैं तो उनको वो समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के कई तरीके की होती है, किसी बच्चे को लिखने में, पढ़ने में संबंधित कई तरीके की बीमारियां क्या होती हैं, अधिगम असमर्थी विद्यार्थी होता है, उसको भी क्या किया गया है, समावेशी शिक्षा में स्थान दिया गया है और उनको कैसे अच्छे से अच्छा सिखाया जा सकता है, इन बालकों को, इस पे काम किया गया है। और अस्थि बाधित कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं अस्थि से संबंधित, हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो इस तरीके के बच्चों को भी क्या किया गया है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ एक कमेंट करके जरूर जाया करिए, जिससे कि आप लोगों को तो अच्छा लगेगा ही, साथ में मुझे भी रीइंफोर्समेंट मिलता रहेगा। तो कॉमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस के लिए, और अगर अब तक वीडियो को लाइक या चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।